चालू हो गई शांति। क्यों नहीं बैठ रहे दोनों ही टीमें लाइट से लाइन अप हो चुकी है। टच हो गया क्या? पकड़ जाके स्टैंड पे रखा यहां पे ना तो नहीं आना सभी करे दर्शकों का या कोलियन नो हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन। आप लोगों ने अपना हवाई बंद रहेगी जिन्हें कर जाता कड़कड़ाती ठंड में जाने का तो नौकर के तो ले जा मैं आप लोगों ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए अपना दिया। गिर जाओ तो यही वो जाला मैं पकड़ूंगा नहीं पकड़वाने एग्रीकल्चर 11 ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। और एक बार जोरदार तालियां संचालक खिलाड़ी दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करें। और वार्ड नंबर 9 की टीम में ये ग्राउंड में भी चुना लेकर गया। वार्ड नंबर 9 की पार्षद नीरज गर्ग भी खेलेंगे, बॉलिंग करेंगे। अपने जमाने के मशहूर स्पिनर थे और हमेशा मुझे परेशान करते थे। घातक गेंदबाजी होती थी। अपने जमाने के नीरज गर्ग अपने जमाने के बैराल के सुपरस्टार थे। बेहतरीन बैटिंग थी, देखने लायक लाजवाब बैटिंग। हाँ सभी भाई लोग माना जाए। आप बताइए समाचार में थोड़ा सा ओके। खेल मतलब आनंद, और आनंद तालियों के साथ लो यार, मजे लो। मेरा तो बस चले तो यार डीजे बनवा के डांस करे भाई। आनंद और क्या रखा क्या है? किसी को इनाम थोड़ी मिल रहा है, इनाम तो एक व्यक्ति को मिलेगा। अपन लोगों को आनंद मिलेगा, आनंद। हाँ जी क्या करोगे कल हवा या दवा में तो हम तब मानेंगे तब सरपंच साहब आप कुछ ही तो बैठ जाएंगे तब। और
बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बैटिंग और ये थोड़ा सा स्पीड हुआ और बेहतरीन शानदार फील्डिंग निश्चित ही अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए और बल्ले वालों ने 2 रन दौड़ करके पूरे किए। और ये मुझे लगता है कि हमारे फौजी भाई हैं कि हमारे टूर्नामेंट का जो इन्होंने यहाँ फील्ड के इतनी दूर से आगे गए फील्ड करी। अन्नू तोमर जी, अंकु तोमर क्या फौज में है क्या? और ये 4 रन, बेहतरीन 4 रन, 6 माफ कीजिए 6 रन। अंधेरे में बूढ़ी आंखें हो गई है, थोड़ा सा कम टिपता है, बुरा नहीं माने, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। भाई देखो कमेंट्री नहीं आती, बस मेरा थोड़ा सा असुविधा करने का थोड़ी सी आदत है, तो आप बुरा नहीं माने, अपना बड़ा भाई समझ के आप माफ कर दें। बेहतरीन चौक फिर से और शानदार फील्डिंग हमारे अंशु भाई के द्वारा। बेहतरीन शानदार और ये मिसफील्ड है, चौका छोटू भाई का कनेक्टिंग चौका बीएसएनएल जोड़ाई। बात नंबर 9 हमारे विधायक प्रतिनिधि विकास तोमर जी अगली गेंद लेकर आए और सामने करके छोटू उठा के मार दिया और निश्चित ही कैच बन सकता था, लेकिन खिलाड़ी स्लिप हो गए और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और छोटू ने जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 2 रन अपनी टीम के लिए जोड़े और निश्चित ही उन्होंने अपने तेवर दिखाए। और अगर नीरज भाई अगर पीछे कैच लेते हैं तो 500 रुपए हमारे विनोद पाठक जी की ओर से नीरज भाई को दिए जाएंगे और पॉइंट डायल अंतर के चारा इसी के ताज स्कोर देखता हुआ 16 रन और छोटू के हर चक्के पर 100 रुपए, नीतू भैया की ओर से हर चक्के पर 100 रुपए। एक तो भैया अरे भैया मौसी के मोड़ा के रुपया में कितने रुपये होगा। अब हर चक्के पे 150 रुपया दे गए और हर चक्के पे 100 रुपया हमारे पटेवरी सरपंच साहब अमरचंद जी की ओर से और लगातार 3 चक्के लगाने पर 501 रुपए का नगद पुरस्कार हमारे सरपंच साहब अमरचंद जी की ओर से। अमरचंद सरपंच साहब प्रत्येक चक्के पर 100 रुपए और लगातार 3 चक्के लगाने पर 501 और नीतू भैया की ओर से प्रत्येक चक्के पर 150 रुपए छोटू के लिए। और अगर नीरज भाई एक कैच ले लेते 501 रुपये विनोद पाठक जी की ओर से। बेहतरीन फील्डिंग शानदार और हम नया ओवर लेकर आए हैं हमारे कार्तिक फास्ट चेक कार्तिक बैगशाला कार्तिक झा ओ भाई धीमे धीमे कदमों से और ये उठा दिया है और मार दिया है छोटू भाई ने और गेंद गई वेदांत इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी में कुछ अध्ययन के लिए। और कार्तिक के हर विकेट पे 500 रुपए नीते सातों मोहन की नदी किताब भी सातों मिलेगी। अरे यार मटका मत बहुत बढ़िया बैटिंग छोटे भाई लंबे कटाटी के कार्तिक हमारे नन्हे मुन्ने से कार्तिक प्यारे से कार्तिक छोटे छोटे कदमों से और प्यारी सी गेंद लेकर के खप्पू बल्लेबाज छोटू भाई के लिए बेहतरीन बॉलिंग बॉल से छकाया छोटू भाई को और छोटू भाई छक गए। बिल्कुल पूरा कीपर आगे लड़ाए हुए क्योंकि आगे लड़ानी पड़ेगी। बेहतरीन बॉलिंग शानदार बॉलिंग लगातार बीट किया छोटू को जो कि लंबे लंबे
हिट मार रहे थे और उन पर ब्रेक लगाया है। अच्छी वापसी की है अपनी टीम के लिए हमें नहीं मिला खाना तेरे जल जाएगी और बार मत करते हुए विकेट कीपर नीरज गर्ग और फिर से बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है ये लोकेश भाई है क्या? सत्यम भाई के शानदार फील्डिंग यहाँ पर, बेहतरीन करारा शॉट था। बंदूक की रफ्तार से जो गेंद सत्यम भाई की तरफ आई उतनी ही शानदार तरीके से सत्यम भाई ने गेंद को फील्ड किया। इसी के साथ बहुत बढ़िया हमारा मूल राठौर गेंद वापस लेके आए एक बार, तो इसका नाम लिखे लेकिन मूल का सवाल है कि रेडी के उस टेंडुलकर को भी पुरस्कार मिलना चाहिए। अब मत लगी 2 ओवर में 31 रन। आगे जगह ही नहीं बचत नहीं जाए तो सरकार ने अगला ओवर लगा है विकास तोमर जी, सामना करेंगे छोटू। मोबाइल भी के पेड़ो लगा हुआ है, पेड़ो नहीं बीच में लगाया है। हल्के हाथों से खेल दिया है, लेग साइड पर उपस्थित राजकुमार ने काफी शानदार फील्डिंग की। एक ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। अगली बॉल विकास तोमर जी की, सामना करेंगे सौरभ। जोर से मारना चाहा लेकिन सामने फील्डर उपस्थित। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, यहाँ पर सिंगल डबल मिलते रहे कुछ सरकारी कुछ सी जाएगी बेटा, बाउंड्रियां पड़ती हैं सरकार तो काफी घातक साबित होते हैं। बहुत ही शानदार बॉल, बाइट निश्चित है लेकिन जगह हो जाएगी तो पेनल्टी मिल रहा है। बहुत ही शानदार शॉट, फाइलेट पे आ रहा 6 रन के लिए। छोटू का बल्ला, नाम है छोटू लेकिन शॉट तो बहुत बड़े बड़े मार रहे हैं छोटू। अगली बॉल और सीधा खेल दिया है 4 रनों के लिए। कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 44 रन बिना कोई विकेट के नुकसान का। काफी तेज शुरुआत की है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। विकास तोमर जी फील्ड प्लेसमेंट करते हुए। अगली बॉल सामने करेंगे छोटू और उठा के मार दिया, एक कैच हो सकता था। इसी के साथ शानदार फील्डिंग भी 1 रन के लिए।
छोटे भाई और बहुत शानदार गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, जैसा नाम वैसा काम। और निश्चित ही रनरेट पर रोक लगाई है नीरज ने आकर, और एम्पायर के साथ वाइट बॉल। निश्चित ही अच्छी लाइन लेंथ, लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटके, लेकिन पूरी टीम जान चुकी है कि अगर कृषि एकादश को अगर बड़े स्कोर से रोकना है, बेहतरीन कीपिंग कार्तिक के द्वारा, शानदार एम्पायर के चला आए पहला झटका कृषि एकादश को लगते हुए, कीपिंग की इतनी तारीफ की जाओ धोनी के स्टाइल में कीपिंग। अगले मैच में हमारे साथी कमेंटेटर नीतू भैया, जिनको वापस भेज दिया है टीम ने। अरे वो पाइप लगा ले लाइन नीचे। कहाँ है पाइप? हेमंत राठौर अगले बल्लेबाज आए, हेमंत राठौर, शानदार बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सत्यम ओझा के लिए भी एक बार जोरदार ताली। हमारे बेटे सत्यम ओझा ने भी एक गेंद जमा कराई है, नाम लिखा जाए सत्यम ओझा का। बहुत बढ़िया बेटा, आपकी ईमानदारी के लिए थैंक यू वेरी मच। हमें प्राउड होता है कि हमारे बच्चे इतने ईमानदार हैं, और जीवन में हमेशा ईमानदार बने रहिए। गेंद से किसी का भला नहीं होता, गेंद तो हम आपको ईमानदारी के हम आपको प्राइज में दे देंगे। और शानदार बॉलिंग। दर्शक भी सोच रहे होंगे कि सर जो तारीफ कर रहे थे जिस हीरे की, उस हीरे की चमक ग्राउंड में दिख रही है। शेर बूढ़ा भले ही हो गया, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता भैया। पहला शिकार इसी बूढ़े शेर ने किया है। और बेहतरीन बॉलिंग और उतनी ही शानदार फील्डिंग यहाँ पर सत्यम के द्वारा, बहुत बढ़िया। सत्यम ने गेंद को जाने नहीं दिया, डू एंड डाई वाला। और टीम का स्कोर हो गया 50 रन, चौथा ओवर प्रगति पर। और ये 5 रन नीरज गर्ग के द्वारा सफल हो गया, एक विकेट। और मात्र अभी तक मुझे लगता है 4 रन, 2-3 वाइड के दिए, 2 वाइड के 2 बल्ले से, ऐसा कुछ है। शानदार बॉलिंग। एम्पायर के इशारा नो बॉल। कीपर के एक्शन को लेकर के नो बॉल शायद है। और ये डीआर है, लेकिन हमें बता दें नो बॉल किस चीज की थी, उसी हिसाब से देख लेंगे। आप भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो। थ्रो का कीपर ने जो थ्रो दिया है, अभी तक पूरा ध्यान नहीं रहे हैं। थ्रो देवा जी देवा ये ऑल हम देखेगा। चलो डीआरएस देंगे आप उसको, ठीक है ना, देख लीजिए। जो चैनल का है चैनल पे देखेंगे भाई। नो बॉल का डिसीजन है, नो है या नहीं निकाल रहे हैं अपन में, क्या करना है सही है बोल। कमेटी में कमजोर कर टोपी का गाड़ी भगाई दे तुमने। डिसीजन तो आउट है, क्लियर है। क्या हम कर रहे हैं पीछे बोला, ये क्या हम कर सकते हो, ये नियम है। मुझे तेरा लागू है, लाख बार नियम का लागू है भैया। नो बॉल, बहुत अच्छा। आउट
ये जो कार्तिक भैंसशाला का जो यहाँ पर अद्भुत जो करिश्मा यहाँ देखने को मिल रहा है DRS के रूप में, और आज कार्तिक के लिए ही वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो गया। और टेक्नोलॉजी कहते हैं विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है, तो कृषि एकादश के लिए वरदान और कार्तिक भाई के लिए ये अभिशाप फिलहाल के लिए। और ओवर की समाप्ति और इस फ्री हिट को छोटू भाई बना नहीं पाए। बहुत ही शानदार एम्पायर है सोनू भैया के द्वारा, काफी मजे हुए एम्पायर है। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 4 ओवर 51 रन। नीरज भाई कैप्टन को कुछ समझाते हुए, माफ कीजिए एम्पायर को कुछ समझाते हुए कि ऐसे मत दिया करें, लेकिन एम्पायर कीपर का जो थ्रो करने का जो तरीका होता है वो रियली अगर क्योंकि सोनू बहुत ही शानदार एम्पायरिंग, बड़े बड़े मैचों में उन्होंने एम्पायरिंग करी है, अच्छा हुआ उनके पास। अब आगे की कमेंट्री के लिए मैं साथी नीतीश सर को इनवाइट करूंगा, वो आए आपको आगे का आपको देखा आपको सुनाए। बहुत ही शानदार बॉल थी। इसी के साथ अंपायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 52 रन। बॉलर ने अंकु भैया। अगली बॉल लेकर अंकु सामना करेंगे। बहुत ही शानदार उठाकर मार दिया है 6 रन के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में और बता दूं कि अभी तक BPL नाइट क्रिकेट इतिहास का इन्होंने हाईएस्ट स्कोर फर्स्ट राउंड में खड़ा किया था 160 रन का। बहुत ही शानदार बॉल। इसी के साथ एक और विकेट का पतन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग, दोनों एम्पायरों के हाथ एक साथ खड़े हुए, आप समझ सकते हो कितनी शानदार एम्पायरिंग हो रही है। इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान। और अगले बैट्समैन है नीतू भैया, जो कमेंट्री तो काफी बहुत अच्छी करते हैं। देखते हैं बैटिंग भी उतनी अच्छी करते हैं या फिर नहीं। आज ये बैटिंग करेंगे और हम इनकी कमेंट्री करेंगे। अगली बॉल लेकर अंकु भैया, सामने है नीतू भैया। शानदार कवर्स के ऊपर से उठाकर मारा 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया, उन्होंने बता दिया मैं सिर्फ कमेंट्री अच्छी नहीं करता, मैं बैटिंग भी बहुत अच्छी करता। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 64 रन। अगली बॉल अंकु भैया की। बहुत ही शानदार टप्पा काका अंदर आते हुए बॉल को समझ नहीं पाए नीतू भैया। और इसी के साथ विकेट, एक और विकेट का पतन। अगले बैट्समैन है काना और कृष्णा। आस्था बीज भंडार। काना काफी शानदार बैट्समैन। बहुत अच्छी बॉलिंग की है अंकु भैया ने अभी तक। काना भी एक शानदार बैट्समैन माने जाते हैं, आज वो दिखाएंगे। कप्तान फील्ड प्लेसमेंट करते हुए कप्तान कार्तिक झा, अभी तक काफी अच्छी कप्तानी की है उन्होंने। इसी के साथ एम्पायर का इशारा लग भाई। अगली बॉल लेकर अंकु भैया, सामना करेंगे सौरभ। काफी शानदार फील्डिंग, वाइड क्रमांक
9 के फील्डर द्वारा सिर्फ सिंगल से संतोष। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर कंप्लीट। हाँ बैरार के ईडन गार्डन में हो रही है, लेकिन वो दूसरे मौसम में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, बीपीएल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार बैरार के इतिहास में इतिहास रचता हुआ क्या और अपने समाप्त पर पहुंचता हुआ, चरम पर पहुंचता हुआ, अनंत चरम पर। और यदि नीरज अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार हमारे वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद पवन गुप्ता जी की ओर से, और प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार अमरचंद सरपंच साहब की ओर से। और ये बेहतरीन लंबा छक्का, छोटू भाई का बड़ा छक्का। 1100। नीरज भाई अगर एक विकेट आप इस ओवर में लेते हो तो 1100 रुपए पवन भाई की ओर से आपके लिए, और छोटू भाई का प्रत्येक छक्के पर 150 रुपए नीतू भाई की ओर से। विनोद भाथम जी, विनोद भाथम जी और पवन गुप्ता जी वार्ड क्रमांक 6 और 3 की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार एक विकेट लेने पर नीरज भाई वार्ड क्रमांक 9 को, और प्रत्येक छक्के पर 150 रुपए नीतू भाई की ओर से छोटू को, और 100 रुपए प्रत्येक छक्के पर अमरचंद सरपंच साहब पटेली वालों की ओर से। हो गया खेल, 1100 बन गया। 1100 रुपया में अकेले मत ले जाइए। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज, क्या नाम है, शानदार बॉलिंग यहाँ पर नीरज भाई की ओर से। निश्चित ही अपनी टीम में अगर कहो तो वापसी नीरज भाई ने अपने टीम को वापसी कराई इस खेल में, अन्यथा एक समय ऐसा लग रहा था कि कृषि एक अध्यक्ष लंबा चौड़ा स्कोर खड़ा करेगी। और ये दूसरा विकेट नीरज भाई का। अब नए अभिषेक, नए बल्लेबाज आए अभिषेक। अब नीरज अगर एक और विकेट लेते हैं तो 1100 रुपए वार्ड क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पूरन जी, विनोद भाथम जी और पवन गुप्ता जी की ओर से 1100 रुपए। और कार्तिक ने धीरे से उसके अंदर ऑफ साइड काना, मेरा काना। और ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 74, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 5 विकेट, 4 विकेट। लकड़पट्टम गोलगट्टम धागड़ मार प्रतियोगिता बैरार के ईडन गार्डन में आयोजित होती हुई 1 लाख से अधिक दर्शकों की संख्या खचाखच ईडन गार्डन में स्टेडियम बना हुआ, और बैरार के इतिहास का पहला नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ। दर्शकों में खासा उत्साह। देखो अभी वो स्टेडियम को उस तरफ अभी एक ट्रेन खड़ी हुई है और हवाई जहाज उतरता हुआ लैंड करता हुआ देखिए आप, वो दूसरा हवाई जहाज भी आ गया है। ये सब नहीं, वो पीछे वाला तो हेलीकॉप्टर है। और कार्तिक की अगली गेंद, और कार्तिक की अगली गेंद कार्तिक के लिए। तो काना क्या हमारे 2-3 नाम है बाकी। काना, अरे मेरे कान्हा, ये हमारा नन्ना स्टार
काना यहाँ अपने आप को सिद्ध कर, तेरे को अकेडमी भिजवाऊंगा फिर मैं। और ये एम्पायर का डिसीजन आउट। आज की कंडीशन में प्रोचार हो गया तो हमें दुनिया ला भाई जाएगी कितने रन बन गए रे पहली पारी जगह हेलो कुलदीप सेन बॉल जमा करा जा भैया। नहीं यहाँ पर तुम्हारी इज्जत बेकार हो रही है। कुलदीप सेन गेंद तुम्हारी जेब में धरिए बात दे रही थे हमने सब दिख रहा है। कुलदीप भैया आ जाओ, साल हो के कुलदीप भैया तुम खड़े हुए दिख रहे हो। ले आओगे नहीं तो नहीं, समाज में बेइज्जती हो रही है। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कृषि एकादश की टीम को। धीरे भाई टावर की लाइट क्यों नहीं जल रही है? चलिए, और पिछले ओवर को देखकर मुझे लगा कि नीरज अंकल ने ये प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। तीन गेंदें हो चुकी हैं और पहली गेंद ऑफ साइड की ओर रख दिया, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। बढ़िया ओवर प्रगति पर है। ऐसे ही ओवर से कृषि एकादश का स्कोर रोकेगी ये टीम। हाय कुलदीप, गेंद नहीं देते ने। ओए कुलदीप, कुलदीप बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कार्तिक के द्वारा, शानदार बॉलिंग। जितनी तारीफ की जाए इनकी उतनी ही कम है, क्योंकि अब पूरी तरह से कंजा कृषि एकादश पर वार्ड नंबर 9 के बॉलरों ने कस लिया है। जो शुरुआत जिस गति से हुई थी कृषि एकादश की, उस पर पूरी तरह लगाम लग चुका है और ये 7वां ओवर प्रगति पर। तो निश्चित ये वाइड बॉल, एम्पायर सुनील जी का इशारा, इनको लगभग मुझे गिनती याद है कि शायद 751वां इनका ये वनडे है जिसमें ये एम्पायरिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छे, ये भी शानदार क्रिकेटर है, क्लासिकल क्रिकेटर है, तो क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। कई मैचों में इन्होंने एम्पायरिंग की है। इसी के साथ एक और विकेट का पतन काना के रूप में। और अब जा रहे हैं नीलू। स्कोर हो गया 79 ऑफ 6 विकेट। और ओवर की, इस ओवर की गेंद बच्चे को ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद सुनो 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 और अंतिम विकेट है कृषि एकादश का। बिल्कुल, लेडीज हमारी माता बहनें भी इस क्रिकेट में आने रही है। छतों पे ऐसी कड़कड़ाती ठंड में छतों पे 100 लोग करके खड़ी है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि आज क्रिकेट में हमारी महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके चले रहे। नाम तुम्हारी व्हाइट बॉल
एम्पायर का जाना, स्कोर ऊपर हो गया 8 रन। जैसा कि अभी हमारी महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, 2020 वर्ल्ड कप। और बेहतरीन क्रिकेट, शानदार बैटिंग, शानदार बॉलिंग, शानदार फील्डिंग। और कार्तिक की जितनी तारीफ की जाए इस चुलबुले से खिलाड़ी की कि बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी कीपिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत अच्छी कार्तिक फैक्टशाला, जो आप निश्चित मानिए कि इस टूर्नामेंट को निर्विवाद चलाने में कार्तिक फैक्टशाला का बहुत बड़ा योगदान है। DRS का इस्तेमाल आज तक आपने अभी जिले में किसी मैच में, स्थानीय लोकल मैचों में आपने नहीं सुना होगा। DRS का सुना हो तो बता दीजिए मुझे आपको। अगर DRS अगर कोई सूफी जिले में कोई टूर्नामेंट अगर दे रहा है, बेहतरीन चौका। लेकिन ये बेरार नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें आपको DRS का ऑप्शन मिल रहा है। और एक चौके से वार्ड नंबर 9 की टीम में खलबली मस्ती हुई और इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 86 86। लास्ट ओवर, लास्ट विकेट। अंकु भाई अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे जितेंद्र, नीतेश और नीलू और अंकु, तीनों की तगड़ी। देखो क्रिकेट में क्या चमत्कार करती है। इसी के साथ अंपायर का डिसीजन देखना होगा। आउट। इसके साथ ऑल टीम कृषि एकादश की अब वार्ड क्रमांक 9 को 86 रन के स्कोर पर रोक लिया है पूरी टीम। आउट हो गई है और वार्ड नंबर 9 को 87 रन का टारगेट, 86 रन। बहुत बढ़िया। एक बार दर्शक बंधुओं जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों का इस खेल का अभिनंदन करें। बजाओ ताली, करो अभिनंदन। जय श्री राम। और ये PPL वाला राजकुमार था कि पीछे से दिखी नहीं रहता, ये राजकुमार है। और हमारे पूरे शहर के लिए एक बार जोरदार तालियां नीरज भाई के लिए। हमारी मतलब मेरी बेइज्जती नहीं होने दी इन्होंने, जैसा मैंने कहा वैसा इन्होंने करके दिखा दिया। नहीं बच्चों को तो ये लग रहा था कि सर लगे गप्पे मारने। नीरज अपना पुरस्कार लेने के लिए आ चुके हैं। अच्छा गल गए? नहीं गल गए भैया। फील्डिंग जल्दी, कृषि एकादश तुरंत अपनी फील्डिंग लगाए। इसके बाद 2 मैच होने हमारे और बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर, शानदार क्रिकेट और दर्शकों का उतना ही बेहतरीन सहयोग यहाँ पर। ये है बेरार की पहचान, ये है बेरार की सुंदरता। इतने अच्छा टूर्नामेंट बोल दे दीजिए, एम्पायर को बोल दे दीजिए, इतना अच्छा टूर्नामेंट, वो भी नाइट टूर्नामेंट, इतनी शांति से, इतने प्रेम से कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। किसी भी जगह के लिए ये बड़े गर्व की बात होती है और ये उसकी पहचान होती है। अगर यहाँ पर हम लोग उद्यम करें, उत्पात मचाएं, तो ये हम लोगों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए और एक खेल के लिए जिंदगी की बात होती है, जो हमारे बेरार में इस टूर्नामेंट में नहीं, कभी किसी टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिली। क्रिकेट के मामले में, क्रिकेट टूर्नामेंट हो चाहे इससे पहले जी बोल रही थी कभी, अरे पहले का बॉल दे दीजिए और दे दीजिए। मयंक गुप्ता, एक और एम्पायर क्या रोहित है क्या? हाँ कि नीरज भाई जो हमारे विधायक प्रतिनिधि भी हैं, उनके साथ एक छोटा सा छल हो गया है।
कि जो 1100 रुपए का जो पुरस्कार किया वो था नगद की बात थी, लेकिन उधारी में चला गया। नहीं, वो ये कह रहे हैं पवन सर और विनोद भैया और पूरन भैया, फिर पूरन भैया का तो नंबर ही नहीं आ पाया। अच्छा, तीनों ये की ताली के चट्टे बट्टे कह रहे हैं हमारे नीरज भैया, हम तीनों ये की ताली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मिल गया। जल्दी से फील्ड सेट करें। फील्ड कृषि एकादश के कैप्टन जल्दी फील्डिंग लगाए। स्टंट किया तो ये पाए तो मजा आ रहा है पर मत कर लाइट मेरे सामने में खंबा की लाइट का बंद हो अंतरे पता नहीं है। हेलो, इनमें बत्ती क्यों नहीं जली है? जल गई। और हमारे विधायक प्रतिनिधि विकास तोमर जी की भी उनके कदकाठी को देख के लगता नहीं कि इतनी शानदार क्रिकेट अभी उनके अंदर बची है, लेकिन वास्तव में लाजवाब बॉलिंग उनकी देखने को मिली। मुझे तो मेरे लिए अविश्वसनीय चीज थी और बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन। तो एक तरफ कृषि एकादश में ज्यादातर युवा है और हमारी इस वार्ड नंबर 9 की टीम में 2-3 बूढ़े शेर हैं, लेकिन वो खप्पू शेर है। और ये मैच का रोमांच शुरू और बेहतरीन छक्का। काफी शानदार आगाज बैट्समैन के द्वारा अपने इरादे जाहिर करते हुए काफी आक्रामक रूप से बल्लेबाज है नवदीप। फिर धकेल दिया है, 80 का गेंद गई बाउंड्री सीमा के पास 4 रनों के लिए। आते ही बल्लेबाज ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। काफी तूफानी क्रिकेट खेलेंगे ये, काफी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। हमारी अनमोल बेटे के लिए बेहतरीन। अनमोल का नाम लिखिए भाई, मेरे अनमोल को पुरस्कार मिलना चाहिए। नाम लिखिए। बॉलर ने बता दे कृषि एकादश। एक बार फिर घुमा दिया सीधा मंच की ओर 6 रनों के लिए। बड़ा ही शानदार छक्का, बैक टू बैक हिट मार रहे हैं नवदीप। काफी खुश दिखती हुई बार के बाद 9 की टीम डगआउट में बैठे हुए। बॉलर का नाम बता दें कृषि एकादश। हेमंत। इस बार लेकिन फिर से बाउंड्री, वही अंजाम होगा। गेंद भले ही कैसी डाली है लेकिन अंजाम वही बरकरार है। सीधा स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए। ये बाउंड्री के पास जो भी सम्माननीय बैठे हैं वो चले जाए, क्योंकि बाउंड्री रियल बाउंड्री की है। आपसे बॉल रुकेगी तो मैच में कुछ विवादित स्थिति बनेगी। मेरा विनम्र निवेदन है आपको वहां से कहीं और बैठ जाइए। पहले ही ओवर में 20 रनों पर पहुंच चुकी है टीम और अभी ओवर प्रगति पर है। इस बार देखना होगा ओवर की समाप्ति। 20 रन प्राप्त की वार्ड क्रमांक 9 की टीम ने। अगला मैच इसके बाद अभी बता रहे हैं, लेकिन होगा ये बता रहे हैं। और कृषि एकादश के खेमे में खलबली नवदीप ने आते ही मचा दी है। एक ओवर में 20 रन और उनके खिलाड़ियों की नवदीप से मांग थी कि भगा दे। भगाने का मतलब जानते हैं, छक्का
लंबा वाला छक्का। और अब नए बॉलर नीतेश नए बॉलर सामना करेंगे मयंक गुप्ता। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, अनुभवी बल्लेबाज, बड़ी सूझबूझ के साथ खेलते हैं। देखते हैं मयंक, बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी फील्डिंग। और ये नो बॉल, एम्पायर का सुदर्शन चक्र घूमेगा क्या? दोनों जा रहे नहीं अब कोई नहीं करेगा, मैं कब कोई नहीं करेगा। जब तो मैं सोच रहा था तब सोच रही, दोनों भाई एक ही जगह पे आ गई। और ये नो बॉल, एम्पायर का सुदर्शन चक्र नहीं घूमा भाई। ओके घूम गया, फ्री हिट मयंक के लिए, फ्री हिट। तो देखते हैं इस फ्री हिट को मयंक बना पाते कि नहीं बना पाते। और छोटे छोटे कदमों से नीतेश, और ये घुमा दिया है गेंद को 6 रन के लिए। और छोटे छोटे बच्चे गेंद के पीछे टूट पड़े हैं, देखें लाते हैं ढूंढ के कि नहीं। बुरा भी दिया है और भमा भी दिया है, भमा भी दिया है। शानदार बेहतरीन शुरुआत बार नंबर 9 की। और नीतेश की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार मयंक। और फिर से इसको उठा के मारना चाहा, लेकिन बीट हुए। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ अभी भी स्कोर 27-27। अब इसके बाद बार 5 और पत्रकार एक आदर्श दोनों तैयार रहे अपने ढाल और तलवार लेकर के। भाला, बल्लम, कुल्हाड़ी, फरसा, इन्हें छोड़ के बल्लेबाज और ये पकड़ डालिया, शानदार छक्का। और छोटे छोटे बच्चे फिर से गेंद को बेटा पत्थर के ले जा, पत्थरों से दूर बेटा, जा रही होता नहीं दिख रही है बेटा पत्थरों से दूर बेटे। आया प्रेम से निकाले। नहीं देख पा रहे हैं कितने आ जाएगा बोल दीजिए। और मयंक ने गर्दा उड़ा दिया है, गर्दा। और नीतेश सोचो पड़ गए कि गेंद कहां फेंकूं, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में एक ओवर रुख बदल देता है। और ये नहीं, एक बॉल से तो यहाँ नहीं बदलता। 8 ओवर का मैच है, छोटा मैच है। और यहाँ अच्छी शुरुआत है। और नीतेश के अगले गेंद सामना करने के लिए तैयार नदी। और ये फिर से नो बॉल, फ्री। नो बॉल और नवदीप के सामने फ्री हिट। देखते हैं नवदीप इस बॉल का क्या हस्म और अंजाम करते हैं। चाउमीन लंबा चक्का नवदीप के द्वारा। और शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर नवदीप और मयंक की। और स्कोर बढ़कर हो गया 41। बहुत अच्छी गेंद और पूरा सम्मान दिया नवदीप ने गेंद को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, माफ कीजिए, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 41।
शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन वार्ड क्रमांक 9 के बल्लेबाजों द्वारा। मैं बता दूं मयंक भाई अपनी दुकानों के आगे प्रैक्टिस करते हैं, बाकी ग्राउंड में तो कभी देखा नहीं है इन्होंने इनको, इन दुकानों के आगे प्रैक्टिस करके ये बड़े शानदार हिट मार रहे हैं। तीसरी ओवर की शुरुआत, गेंदबाज है हेमंत। काफी आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल, अपनी दिशा से पटके गेंदबाज हेमंत। अगली गेंद, लेकिन चूके कोई संपर्क नहीं बैट और गेंद के बीच। सौरभ भैया ये गेंदबाज का नाम क्या है? दूसरी गेंद और देखना होगा वाइड बॉल। काफी दबाव महसूस कर रहे हैं गेंदबाज, जो तूफानी बल्लेबाजी इन दोनों बैट्समैन ने बताई है अपने बल्ले से। इस बार फिर देखना होगा नो बॉल और इसी के साथ फ्री हिट। और जैसा कि अभी तक देखने को मिला है कि फ्री हिट को इन्होंने काफी अच्छे तरीके से भांपा है। इस बार देखना होगा क्या हश्र होता है इस फ्री हिट का। चलिए फ्री हिट के चलते बचे मयंक। एक अच्छी गेंद हेमंत के द्वारा, नो बॉल थी इसलिए विकेट नहीं मिला, अन्यथा ये पहला झटका वार्ड नंबर 9 को होता। बच्चे लोग, छोटे बच्चे बेटा भगया वहां से, पत्थर के जाएंगे, भगया जाने दो उसको, आजा बेटा। नहीं, इस बार लंबा मारने का प्रयास, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मयंक को। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर। भगया बेटा भगया, वो कंधे हैं तो पत्थर ऐसे रखे गिरे हुए, किसी को लग जाएगी बेटा भगया। अब हम कोई नाम नहीं लिखेंगे इस गेंद का। इस बार लंबा मारने का प्रयास, लेकिन अनमोल भगया, कोई संपर्क नहीं हो पाया। अच्छी वापसी गेंदबाज की। सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया है। एक महत्वपूर्ण विकेट वार्ड क्रमांक 9 की टीम का जाता हुआ। नवदीप जो कि काफी आक्रामक रूप से बल्लेबाजी कर रहे थे। बॉल 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, 5वीं गेंद पर आया ये विकेट। 45 बढ़िया साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अगले बल्लेबाज हैं अंकु। शुरुआत में भले ही इस गेंदबाज ने एक महंगा ओवर फेंका, लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी। तीसरे ओवर में एक विकेट निकाला और काफी कंजूसी से रन अभी तक खर्च किए हैं। लास्ट गेंद ओवर की सामना करेंगे अंकु। लेग साइड की ओर मारा, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। और मैं आपको यहाँ बता दूं
कि ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बीपीएल कमेटी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उस कमेटी को मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से जो आयोजन कमेटी है उसके लिए कम से कम हम लोग तालियां तो बजा सकते हैं। कितनी मेहनत करके और कितना शानदार आयोजन उन्होंने अरेंजमेंट किया, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। खैर तालियों के मामले में कंजूस है हमारे दर्शक, लेकिन कंजूस बने रहना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं। चलिए कोई बात नहीं। और हमारे बीच वार्ड नंबर 15 के पार्षद लोकेश परियार जी पधार चुके हैं आज के हमारे अतिथियों में। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वार्ड नंबर 6 के पार्षद विनोद माधव जी, उनका भी स्वागत करें। वार्ड नंबर 3 के पार्षद पवन गुप्ता जी, उनका भी स्वागत करें। और वार्ड नंबर 11 के पार्षद पूरन भैया जो लगातार हमारे साथ बने हैं और इस टूर्नामेंट में खासा उनका सहयोग है और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और उठा के इस गेम को खेला है और निश्चित ही ऐसा नियम नहीं है कि 4 रन दिए जाएंगे। अगर बाउंड्री पर पहुंची होगी तो 4 मिलेंगे, अदरवाइज बेराड़ की भाषा में दुक्की मिल गई भैया, दुक्की। और बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर, शानदार क्रिकेट, दोनों ही टीमों के द्वारा अच्छी क्रिकेट का यहाँ पर मुजाहिरा देखने को मिला, मुजाहिरा पेश किया। और संस्कृत में लकड़पट्टम गोलगट्टम धड़ाधड़ मार प्रतियोगिता इसका नाम है क्रिकेट का। और बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर मैं नीतीश के द्वारा। और यहाँ पर हमारे दोनों ही एम्पायर, अनुभवी एम्पायर सुनील जी और एक और जो लेग एम्पायर की भूमिका में है रोहित शर्मा, दोनों ही अच्छे एम्पायर हैं। और निश्चित ही यहाँ की एम्पायरिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। निर्विवाद और बड़ी ही ईमानदारी से बेराड़ में हमेशा एम्पायरिंग होती आई है। तो जितने भी एम्पायरों ने यहाँ पे एम्पायरिंग की है, लाजवाब एम्पायरिंग है। फिर से नो बॉल और एम्पायर का सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का मतलब आप सभी लोग समझ गए, फ्री है। और मयंक देखते हैं क्या बच्चे लोग, अगली गेम देखना होगा इस नो बॉल का अंजाम क्या होगा। फ्री हिट का एक, लेकिन वाइड बॉल के चलते इस अभी फ्री हिट बरकरार रहेगी। एक बार फिर मौका, इसी बीच हमारे बीच आ चुके हैं मंडल अध्यक्ष श्री धीरज व्यास जी। मैं मंच से काफी उनका आभार व्यक्त करता हूं और तथा वार्ड नंबर 11 के पार्षद से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रिय अनुज, 2 रन और काउंट करना भैया, सॉरी बॉल कितनी, 3 बॉल। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रिय अनुज धीरज व्यास जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष बेराड़। इस बार देखना होगा क्या अंजाम होता है, लेकिन अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। बड़ा ही रोमांच आता हुआ इस मुकाबले में अंपायर के द्वारा दी गई नो बॉल अभी फ्री हिट बरकरार रही है। DRS की मांग की है, नहीं एम्पायर नहीं इन्होंने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ DRS एक ही बार उपयोग हुआ। अभी इस टीम ने नहीं लिया DRS, उसके लिए अभी कोई बाहर का खिलाड़ी नहीं जाएगा भैया, बाहर से कोई नहीं जाएगा।
अंपायर से बहस ना करें, लेकिन हमें बताया जाए कि किस बात का ये नो बॉल थी। हाइट वाली थी। चलिए एक बार चेक कर लें, आप लोग भी चेक कर लीजिए। जब तू पैदा में हाय गाइस तो आ रहा है को कहां से आ रहा है अंपायर का डिसीजन डीआरएस के बाद नो बॉल। जब डीआरएस की बात आई है तब ये काफी अच्छा साबित हुआ है। इसी नो बॉल के साथ फ्री हिट है और स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। 51 रन पर पहुंच चुके हैं वर्तमान नौ की टीम। बिल्कुल भी जब भी किसी डाउट होता है कोई भी डिसीजन लेने में तो कार्तिक फैक्साला मौजूद है यहाँ पर। तो एक बार जितने भी दर्शक देख रहे हैं अपने अपने मोबाइल निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहाँ से जाने के बाद इस मैच की हाईलाइट भी देख लें कार्तिक फैक्साला पर। अगली बार लेकर वाला तैयार, सामना करेंगे। अगली गेंद इस बार फ्री हिट थी, देखना होगा और मिसफील्ड किया और इसी मिसफील्ड के चलते मिलेंगे 4 रन। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पर। बॉल कितनी होगी? 4 बॉल। दो नो बॉल डाल चुके हैं नीतीश इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद और डगआउट में बैठी टीम काफी उत्साहवर्धन करती हुई बैट्समैन का काफी इच्छाएं जताती हुई वे देखना चाहते हैं अंकु भैया के बल्ले से एक शानदार सिक्स। अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। काफी एक्स्ट्राज आ चुके हैं इस ओवर में। चौथा ओवर अभी प्रगति पर है और स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। इस बार ताकत मार दिया है सीधा, काफी लंबा छक्का, एक गगनचुंबी छक्का अंकु भैया के बल्ले से। डगआउट को निराश नहीं करेंगे, डगआउट की इच्छा का समर्थन करते हुए मारा एक शानदार छक्का। स्कोर जा पहुंचा है इसी के साथ 62 रनों पर। 4 ओवरों में अभी मात्र 25 रनों की आवश्यकता रही अभी। इस छक्के के बाद काफी आगे आ चुकी है मुकाबले में वर्तमान नौ की टीम। दोनों ही पूरे शेरों में उत्साह, फिर से जवानी वापस आती हुई। क्यों ना हो, उनकी टीम का शानदार प्रदर्शन और उनका खुद का भी जबरदस्त प्रदर्शन था। बढ़िया गेंदबाजी नीतू भैया के द्वारा, काफी चपलता भरी गेंदबाजी। सामना कर रहे हैं मयंक गुप्ता। वाइड गेंद, बचना होगा कृषि एकादश को एक्स्ट्रा रन देने से। काफी स्लो और काफी चकमा दिया बल्लेबाज को। ये तो अच्छा ही चकमा दिया बल्लेबाज को। अगली गेंद वाइड बॉल, ये गेंद
नीतू भैया को फिर से डालनी होगी। इस बार देखना होगा, सीधा धकेल दिया स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए और इसी के साथ नो बॉल और फ्री हिट। नो बॉल के साथ फ्री हिट और जो देखने को मिल रहा है कि फ्री हिट पर बड़ा चांस मार रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाज, लेकिन इस बार चूंकि काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी, इस बार वापस साइड धकेल दिया है। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मयंक गुप्ता को। अब स्ट्राइक पर मौजूद हैं अंकु भैया। इसके बाद अगला मैच पत्रकार एकादश और पार्ट नंबर 5 का रोमांचक मैच आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। और इसके बाद कल के बच्चे सुपर 8 के मुकाबले, उसके बाद में सिंगल मार दिया है शानदार 6 रनों के लिए, एक फ्लैट 6 अंकु भैया के बल्ले से। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 76 रनों पर, काफी नजदीक आ चुकी है वार्ड क्रमांक 9 की टीम अभिजीत के। इस बार फिर मारने का प्रयास, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हो पाया, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वार्ड क्रमांक 9 की टीम को। और मैं इसी क्रम में बता दूं, समिति के लिए सहयोग राशि अध्यक्ष श्रीमती मालती लक्ष्मण रावत जी 5100 रुपए, श्री तुलाराम जी उपाध्यक्ष जी 1100 रुपए, श्री पूरन राठौर पार्षद जी 2100 रुपए, श्री सोनू राठौर पार्षद जी 1100 रुपए, श्री नीरज गुप्ता जी पार्षद 1100 रुपए, श्री लोकेश शर्मा जी 1100 रुपए, श्री देवेंद्र पारासर जी 1100 रुपए, श्री भरत सर संकुल प्राचार्य पौरी 1100 रुपए, तहसीलदार साहेब के द्वारा भी 2100 रुपए का सहयोग राशि प्रदान की गई है कमेटी को। मैं सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो इस बीपीएल को सफल बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया। इसी के साथ अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। और इसी के साथ जो विजेता टीम को जो कप दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी, वो जगदीश पारासर जी की ओर से 2100 रुपए हमारे धीरज व्यास जी भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष बैराज जी की ओर से एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और नो बॉल, और ये जैक की नो बॉल है, बिल्कुल ध्यान रखें। और काफी नजदीक पहुंच चुकी है और ये फ्री हिट है। ये सिलसिला काफी लंबे समय से कई बार हुआ है ये नो बॉल के बाद इसके फ्री हिट मिली है इस टीम को। यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार लोकेंद्र कैच हो सकता था। मैन ऑफ द सीरीज 1100 रुपए, विजेता ट्रॉफी जगदीश पारासर जी की ओर से, उप विजेता ट्रॉफी इस्माइल अकेडमी दीपेश सर की ओर से, मैन ऑफ द सीरीज 1100 रुपए प्लस ट्रॉफी लोकेश शर्मा जी भूटा वाइड बॉल फिर से। और मैन ऑफ द मैच, प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच पैराडाइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बेराड़ की ओर से प्रदान किया जा रहा है। फेयर प्ले अवार्ड अंकित गुप्ता समोसे वालों की ओर से, इमर्जेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोहित तोमर जी और राजा राठौर जी की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। इसी छक्के के साथ वार्ड क्रमांक 9 ने सुपर 8 में एंट्री कर ली है। काफी शानदार एकदम महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में वार्ड क्रमांक 9 की टीम सुपर 8 में प्रवेश करती हुई। और ये हमारी प्यारी सी बिटिया, हमारी प्यारी सी बिटिया अपने पापा का उत्साहवर्धन करने के लिए ग्राउंड में आई है। एक बार जोरदार तालियां हमारी नन्ही सी परी के लिए। और इसी बीच में आपको बता दूं कि 1100 पापा की राशि वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद श्री लोकेश परिहार जी की ओर से दी गई है। मैं मंच की ओर से, काफी कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। 11